नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इग्नाइट मैथ में स्वागत है। मैं आपका दोस्त तपन बिहारी फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, जहां हम एग्जाम में आए हुए टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 55 मीटर और 75 मीटर आयाम के आयताकार बगीचे के बाहर 5 मीटर चौड़ाई का मार्ग निर्मित किया जाता है तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया तो आपको 10 सेकंड से भी कम टाइम पे आप इसको सॉल्व करके बता दोगे। जैसे यहाँ पर x वो है जिसका जितना मीटर बढ़ाया गया है, जैसे यहाँ 5 मीटर और उसको वाइड किया जाता है तो यहाँ x की वैल्यू 5 लिख दो। लेंथ हमारी 75 मीटर प्लस ब्रेथ हमारी 55 मीटर, देन 2 इंटू 5। अब 2 पंजे 10, 75 प्लस 55 कितना होगा 130 प्लस 2 गुणा 10, यहाँ गया 10। अब इन दोनों को प्लस कर दो 140, 140 का 10 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 1400 आंसर। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए देन सॉल्व कीजिए। संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत छोटा होगा। चलो पहले आप सॉल्व करो फिर हम यहां सॉल्व करते हैं। संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है, मतलब ए बी के 8 गुना है, तो यहाँ इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। ए हमारा 8, बी हमारा 1 हो जाएगा। संख्या बी संख्या ए से कितना छोटा है, देखो यहाँ पर कितना छोटा है 7 छोटा है, 7 कंपेरिजन ए से करेंगे, ए कितना है 8 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा मुझे एक वैल्यू याद है, 1/8 को मैं 12.5% लिख सकता हूँ ना, तो ये इसका बिल्कुल देखो, इसको इससे माइनस करूंगा तो 1/8 ही आएगा अगर 1 से माइनस करूं तो, है ना। तो यहाँ पर 100 से 12.5 में माइनस करता हूं तो 87.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड मास का रूल्स यहाँ फॉलो होगा। पहले मल्टीप्लाई कर दो 12 चौको 48 गुणा ब्रैकेट सॉल्व करें। अब इसको यहाँ से 6 को 4 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर माइनस है, 7 को 4 से घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3/6, 6 से 6 कैंसिल। अब ये 4 से ये 12 बार में कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो कितना आएगा 36, ऑप्शन ए। अगर चाहते हो एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 में से 20 को सही करके आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं जिसको आप सॉल्व करके आप एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 45 थी, अब उनकी कुल आयु कितनी होगी। अगर 5 साल पहले ए बी सी प्लस डी की औसत आयु एवरेज एज 45 थी, ये कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 180। अब 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज इनका कितना होगा, हर एक का 5 5 5 बढ़ेगा, 4 लोग हैं 4 पंजे 20, मतलब कुल आयु कितनी हो जाएगी 200, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5, यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। मूलधन साधारण ब्याज पर दुगुना हो रहा है ना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा x हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल हमारा x मान लो, टाइम t, और हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट r अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। अब देखो टाइम कितना दिया है, x इक्वल टू x इंटू, देखो टाइम दिया है 5, r हमें फाइंड करना है अपॉन 100। 5 को इससे काटो 20 बार में, x से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r हमारा आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर डी। एक जरूरी जानकारी दे दूं आप सभी को, अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम एक सीरीज और लेके आ रहे हैं जिसमें हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज आपको 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे वो सीरीज हम लेके आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड उसे जाके वीडियो को देख लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पोज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन सॉल्यूशन देखिए। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें एक दिया है सिंप्लीफिकेशन, तो जेड को निकालना है। 56 का भाग 14 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 6 3 प्लस 10 इक्वल टू एक्स। अब ये हमें जेड फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले हमें भाग देना होगा, तो 14 चौको 56 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 4 में करेंगे आएगा 16 माइनस। अब यहाँ पर पहले भाग दे दो, 2 आएगा, 2 गुणा 24 प्लस 10। अब देखो प्लस पहले प्लस करते हैं, 26 माइनस 24, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो, सबका सॉल्यूशन एक ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रैक्टिस करोगे तभी वहां जाके सॉल्व करोगे, वरना एग्जाम में कहोगे कि काश पढ़ लिया होता, काश ये सीरीज देख के चले जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% और वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तब जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 6000 था, अब बढ़ के कितना हो गया 6500। कितना बढ़ा 500 बढ़ा, कितने में से 6000 में से परसेंटेज निकाल लें, टोटल कितना बढ़ा, कैंसिल कर दो, कितना बचा 50/6। 50 को 2 से काट दो, इसको 3 से, यहाँ आ गया 25/3। अब एक जगह पुरुषों की संख्या है 8%, महिलाओं की संख्या है 10% की वृद्धि हुई है ना, 25/3। अब इसको इससे माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 5/3, और इसको इससे अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, जो रेशो महिला और पुरुषों का आएगा, देखो पुरुष और महिला का जो आया वो 5:1 है। अब इनके टोटल यूनिट कितना हो गया 6, जो कि टोटल संख्या देखे रखा है 6000। 6 में से 6 काट दो तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000। पूछा क्या है, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिला क्या है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी है 1000। 4 पुरुष या 5 महिला एक दीवार को 123 दिन में बना सकते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में साथ करेंगे। 4 मेल 5 फीमेल के बराबर हैं, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 5/4। मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है और एक महिला की 4 थी, उनकी हर एक की एफिशिएंसी 4 थी, तो पाँचों की 4 पंजे 20 गुणा टोटल काम ये आ गया हमें। और निकालना क्या है, 5 पुरुष एक काम को की एफिशिएंसी 5 है, प्लस 4 महिलाओं की एफिशिएंसी 4 है, दोनों को 25, यहाँ आ गया 16, दोनों को प्लस कर देंगे आएगा 41। 41 को इससे डिवाइड कर दो, आपका काम आ जाएगा। 41 को इससे 3 टाइम में 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्द। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 8 और 48 दे के रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही फॉर्मूला है इसका। एलसीएम 48 दे के रखा है, एचसीएफ 8 पहला नंबर, 24 दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, ऑप्शन डी। खत्म। अभी तक के आपने कितने क्वेश्चन खुद से सही किए कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनकी कुल जो इनकम है वो 3000 होती है। तो बताओ कि हर एक को कितना हिस्सा मिला। 20, 30 और 60, इन सब का एलसीएम निकालूं, बड़ा नंबर 60 है तो 60 ही सबसे आराम से डिवाइड हो रहा है। 20 को 60 से डिवाइड करो, 3, 2, 1 आ गया। तो इसी रेशो में इनका जो इनकम है वो भी बटेगा। इन तो टोटल यूनिट करूंगा तो कितना 6,
6 को 60 में डिवाइड कर, 6 को 60 में नहीं, 3000 क्योंकि इनकी टोटल इनकम है तो उसमें डिवाइड कर दो, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 6 पंजे 30, मतलब एक को 500, तो हर एक को ए को मिला 1500, है ना। किस ऑप्शन में 1500, इसमें नहीं है, इस पे नहीं है, ठीक है। बी को 1000 रुपये, तो इसमें नहीं है 500, इसमें 1000, ऑप्शन बी, खत्म खेल। क्वेश्चन, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, यदि 12.5 की छूट दी जाती तो उसको कितने में बेचा जाता। 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब अगर 20 की कीमत है तो उसमें 3 रुपए की छूट दी, अगर 3 रुपए की छूट दी तो 17 रुपए में बेचा, और उस 17 की कीमत है 1190 रुपये, तो एक की कीमत आ जाएगी, क्योंकि 17 के पहाड़े में 119 कितने बार में आता है, 7 बार में, तो एक की वैल्यू हमारे 70 आ जाएगी, तो 20 टोटल की आ जाएगी 1400। अब अगर वो 12.5 की छूट देता है, 12.5 का मतलब है 1/8, अगर 1/8 की छूट देता है तो उसकी कीमत कितनी होगी, 7/8, मतलब 8 में से 1 की छूट दी तो 7 का बेचा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 6 0, 8 7 56, 8 पन्ना 40, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 पन्ना 35 की 5, 3 7 7 49, तो 52, 3 7 एकम 7 10, 10 कैसे आ रहे, अच्छा 7 7 49, 49 और 3 52 का 2 पावर 5 आएगा, 7 7 12, 1225 में उसने बेचा, ऑप्शन डी। एक चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना, अगर यहाँ हम प्रैक्टिस के दौरान कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं तो वहाँ तो आप टाइम प्रेशर में प्लीज़ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना कि जिससे आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर पाओ। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।